अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम और के मेहमान में खुश आमदीद। आज मैं पाकिस्तान के और KPK के मशहूर शहर हरीपुर में मौजूद हूँ और आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक भी इसी शहर के मशहूर सियासी ख़ानदान से है। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के पोते उमर अयूब के कज़न यूसुफ अयूब आज हमारी मेहमान शख्सियत होंगे। यूसुफ अयूब कई बार सूबाई असम्बली का हिस्सा भी रह चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। इस शहर में उनकी और उनके ख़ानदान की जो खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपकी पॉलिटिकल मसरूफियात से हमने कुछ टाइम अपने लिए लिया और अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि हम उनको दिखा सकें कि अयूब लेगेसी कैसे यहाँ पर काम कर रही है। तो सर, आपके फैमिली बैकग्राउंड से तो हर कोई जानता है, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, और उसके बाद आप का पूरा ख़ानदान किस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। मैं ये जानना चाहूँगी, आपने कब आगाज़ किया अपनी सियासत का? आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ? उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे और कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि अचानक इलेक्शन होंगे। उनके वो एयरक्राफ्ट के हादसे में एकदम फिर अनाउंस हो गया इलेक्शंस, और मैं उसी वक्त ही एलिजिबल हुआ था, क्योंकि 25 साल से नीचे आप इलेक्शन लड़नी एलिजिबल नहीं होते पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमारे जो से फैमिली वेल विशेस थे, क्योंकि मेरे ताया, सबसे बड़े ताया अख्तर अयूब खान करते थे, वो फौत हो गए थे 84 में। तो उन्होंने कहा जी फैमिली में और कोई आदमी नहीं है तो आप इलेक्शन लड़ें। तो बिल्कुल यंग लड़का, 25 साल, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, मुझे खड़ा कर दिया। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। खुदा किया मैं जीत गया और फिर मैं काबीना में था, आज़ाद जीता था। तो उस वक्त मेरा ये पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। सर, क्या वजह है कि आपके ख़ानदान को इस इलाके से हमेशा ही पज़िराई मिली? जनरल अयूब खान के बाद भी आपके चचा गौहर अयूब भी सियासत का हिस्सा रहे, उमर अयूब इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, आपके अपने भाई भी जो हैं वो MPs हैं। जी हाँ, नशीन ऐसे है कि फील्ड मार्शल साहब जो से थे वो तो फ़ौज में थे जी। 1930s में उनके छोटे भाई सदर बहादुर खान जब पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम अंग्रेज़ों ने शुरू किया, तो हमारी फैमिली उस वक्त की कंटेस्ट कर रही है। वो 30s में पहले 1934 या 35 में डिप्टी स्पीकर थे, फिर 39 की असेंबली में वो स्पीकर हुए, फिर फेडरल मिनिस्टर कम्युनिकेशन रहे, लियाकत अली ख़ान की कैबिनेट में थे, अयूब खान के छोटे भाई, और फिर वो चीफ मिनिस्टर KP भी रहे। तो वो सिलसिला, हमारा ग्रुप, हमारा एक वेल विशर्स इस एरिया में हमेशा थे, तो वही सिलसिला चला आ रहा है। गौहर अयूब खान 6 दफ़ा इधर से MNA बने, ताया मेरे। अब वो ओल्ड एज की वजह से रिटायर हो गए हैं, अभी उनका बेटा उमर अयूब है जी। और मैं और मेरे भाई हम सूबाई पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारी इधर 3 प्रोविंशियल सीटें हैं। एक सीट पे अकबर अयूब है, मेरा सबसे छोटा भाई। वो तकरीबन 7.5 साल मिनिस्टर रहा, पिछले 5 साल में भी, और अभी मिडिल वाला भाई अरशद अयूब जो सा खानपुर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, अब वो इरिगेशन मिनिस्टर है। तो हमारा पर्सनल लियाज़ॉन अल्लाह के फजल से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, और साल के 12 महीने वो जिसको सियासतदान कैंपेन कहते हैं, हमारी कैंपेन कभी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा। हाँ, ये जो सा आप भी लोगों से जुड़े रहते हैं पूरा साल? लोगों के साथ रब्ता रहता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे हम कोशिश करते हैं, और लोगों के ज़ाती मसाइल होते हैं। तकरीबन हमारा इधर हफ्ते में 4 दिन तो पब्लिक डे होता है ये हमारे हुजरों में इधर। अच्छा। हाँ, कोई भी हुकूमत रही, आप लोग उसका पार्ट रहे, तो ये यहाँ के लोगों का एतमाद है जो आपको देखना चाहते हैं? देखिए मैं खुद 3 दफ़ा आज़ाद जीता हूँ। अच्छा। हाँ, इंडिपेंडेंट। तो अभी हम PTI में हैं सिंस 2011 से, और पिछली दफ़ा भी हम ही जीते, इस बार भी हम ही जीते। बस ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से
बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है हमारी, बहुत ज़्यादा दिन रात की मेहनत है पिछले 8 साल से, जिसकी वजह से इधर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के काम हुए हैं। अरबों रुपए काम जी हाँ, हुए और हैं। हर सेक्टर, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर होए, चाहे हेल्थ सेक्टर होए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर होए, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, डिजिटल सिटीज़ बनी हैं, रोडों का तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क विच इज़ इन बिलियंस ऑफ रुपीज़, अल्लाह के फजल से 80% तैयार हो गया और बाकी 20% ऑन गोइंग काम लगे हुए हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप हमें अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ लेके चलें हाँ, ज़रूर। और साथ में हम गुफ्तगू भी करेंगे आज आपके हमारे सियासी और निजी इंतहाई मामलात रूरल पर। एरिया है, अच्छा। उधर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आज तो पूरा दिन जी एक्टिविटीज़ जी हैं। बिल्कुल। इट डिपेंड्स कि आप में कितनी चलें। हिम्मत है। थैंक यू, ओके यू आर मोस्ट वेलकम। सर इस इलाके में किए जाने वाले तरक्याती काम जो आप लोगों ने किए हैं उस हवाले से बताएं। जी नौशीन, ऐसे है कि सबसे ज़्यादा हमारा एम्फोसिस था इधर कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी रोड कम्युनिकेशन। तो रोड कम्युनिकेशन में इधर हमारे काफ़ी सारे प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं, जैसे हमारे मेन 4-5 बड़े रोड्स हैं, वो प्रोविंशियल हमारे PKHA प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं। अभी जिस रोड पे हम जाने वाले हैं ये एक रिंग रोड 360 डिग्रीज अराउंड ग्रेटर हरिपुर। ओके। ये हमने तकरीबन सारा मिला के तकरीबन 6 अरब रुपए से ज़्यादा का मंसूबा बन रहा है। और सर ये रिंग रोड बनने से आवाम की ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा ये बहुत बताएं। बहुत बेहतरी होगी। एक तो आपका जितना कंजेशन है सिटी में वो कम होगा, बल्कि कम हो गया। और सेकेंडली जो से तकरीबन 100-150 गांव हैं वो उनको कनेक्शंस मिल जाते हैं अच्छा। कम्युनिकेशन के। अच्छा यूसुफ साहब डिजिटल सिटी का एक फिनोमेना बहुत सुनने में आ रहा है, वो जी। डिजिटल सिटी के बारे में बताएं। या डिजिटल सिटी के 4 लाइसेंसेस KP गवर्नमेंट को मिले अच्छा। जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, और डिजिटल सिटी का एक बाकायदा तौर पे कानून साजी हुई जिनमें इन स्पेशल जोन्स, डिजिटल सिटी जोन्स को टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं अगले 10 साल के लिए। अच्छा। तो 2 लाइसेंसेस उन 4 में से हमें हरिपुर मिले। एक हम अपना सूबाई डिजिटल सिटी बना रहे हैं जिसका काम शुरू हो गया, ये साथ ही तकरीबन इधर से 4-5 किलोमीटर है। और अच्छा। दूसरी हमारा इधर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पाक ऑस्ट्रिया फोकेशोले, ऑस्ट्रियन कोलैबोरेशन के साथ और चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ दूसरा डिजिटल सिटी का लाइसेंस उधर मिला। ओके। हम ये एंटिसिपेट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 लाइसेंसेस की वजह से जब ये काम शुरू होगा, और बहुत ज़्यादा हमें इनकरेजमेंट हो रही है कि सिलिकॉन वैली से भी जैसे पाकिस्तानी डिजिटल का इंडस्ट्री में थे वो भी इधर आ रहे हैं। 22 बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, ओह, काम नाइस। मिलेगा। जी हाँ, और डिजिटल सिटी बनने से क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत नंबर 1 इम्पैक्ट आपकी जो सी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट। आपके यंग बच्चे, पढ़े लिखे हुए बच्चे, IT लिटरेट्स अपने घरों में बैठ के अपने लैपटॉप्स के साथ काम करके महीने का 80,000 से लाख रुपए घरों में बैठ के कमा सकेंगे। क्योंकि जो सी इंडस्ट्री होती है, कंपनीज होती हैं, वो काम लाती हैं पूरी दुनिया से और फिर आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्स करती हैं IT लिटरेट्स को कि ये काम करना है। अभी आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, पर आर जौन सा काम करने की गवर्नमेंट की वो हैं वेजेस हैं जी। वो तो 10 गुना ज़्यादा है। अभी जैसे इंग्लैंड में वो 9 या 10 पाउंड है अनस्किल्ड लेबर के लिए। कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो या IT का काम करे वो 15 से 16 पाउंड हैं। तो वही काम इधर 600-700 रुपए में कर सकते हैं और आराम से 80,000 से 1 लाख रुपए एक यंग लड़का और लड़की अपने घर में बैठ के कमा सकते हैं। तो यूसुफ साहब ये आपका जो पॉलिटिक्स है ये तो एक फुल टाइम जॉब है, आप इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? देखें, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी हो ना, इधर मुकाबले होते हैं। यू हैव टू बी राइट एट द टॉप। अगर आप सुस्ती करेंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, अगले इलेक्शन में आप आउट होंगे, कोई दूसरा इन हो जाएगा। तो हमें साल के 12 महीने अलर्ट रहना पड़ता है और लोगों के साथ इन टच रहना पड़ता है, और ये इंतहाई मुश्किल काम है। और ये हमारे हरिपुर में पार्टीज़ भी हैं ज़रूर, लेकिन ज़्यादा पर्सनलाइज्ड काम है।
पर्सनल ताल्लुक, पर्सनल आपके ग्रुप्स, पर्सनल आपकी जो सी वो जिसको हम जनबे कहते हैं ग्रुपिंग्स, ये हम उसके मुताबिक इधर चलते हैं। तो ऐसे में फैमिली आपकी निगलेक्ट नहीं हो जाती? वो जी। कैसे टाइम देते हैं? फैमिली बच्चों को कैसे टाइम देते इस काम में फैमिली टाइम होते ही Family time. देयर इज नो फैमिली टाइम हैं? और टोटली अनफॉर्चुनेटली। टोटली आपने जो है अपने आप को वक्फ कर दिया है सियासत के लिए? बस ये फुल टाइम काम है जी। जैसे कोई आप दफ्तर में जाते हैं सुबह 8 बजे, शाम को 4-5 बजे तक, ये समझिए यही काम करें। बल्कि इधर 5 बजे भी नहीं, अगर आज आप मेरे साथ पूरा दिन गुजारें तो अभी हम शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है 6:30-7 बजे हमारा काम ख़त्म होगा शाम को। अब शाम Yeah. को यानी पूरा फुल टाइम है जी हाँ, आपका? फुल टाइम है। ठीक है। इस वक्त हम हरीपुर के एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बताएंगे। सर बताइएगा ये जो आपने आज इफ्तिताह किया है यहाँ पर इस जी। मंसूबे के बारे में। ये गांव है तोरू टोक जी, ये आखिरी बॉर्डर है हमारा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के साथ। पसमानदा इलाका है, रोड नहीं था इनका, तो जिस रोड से हम आए हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इनका रास्ता कोई नहीं था, हम एक वाटर कोर्स पे ये रोड बना रहे हैं, तो इनकी रिटेनिंग वॉल्स के लिए हमने 80 लाख रुपए पहले दिए हैं। वो शॉर्ट हो गया था और फिर ये 20 लाख की हमने और रकम दी है। तो ये लोग खुशी से इनाग्रेशन करवा रहे हैं ताकि लोगों को याद रहे कि ये हमने एफर्ट्स किए हैं। एफर्ट्स तो ये तो रूट हो गया है। अभी आगे जाएंगे मुख्तलिफ विलेजेस में, आप इधर काफ़ी सारे स्कीम पिछले 3.5 साल में गालिबन 7 एक स्कीम्स हो चुकी हैं। स्ट्रीट पेमेंट्स की, वाटर सप्लाई स्कीम्स, हैंड बोर्स, मतलब इस किस्म की एक्टिविटी काफ़ी हो चुकी है। और ये वकार हैं, ये इधर के अभी रिसेंटली बल्दियात के इलेक्शन में ये इस गांव की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये ओके। नसीम खान हैं, ये भी पहले मेंबर रहे हैं। तो यही सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहती हैं अपने गांव की कामों में। ठीक है यूसुफ साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? किस गांव की तरफ जा इसके रहे बाद हम ये तोरू टोक से गुजरते हुए हैं? एक छोटा जैसा गांव है, उसका नाम है दिलदारा। अच्छा। और फिर एक दूसरा गांव है चिटी टकी। ठीक है। और आपको नाम शायद याद नहीं रहेंगे, लेकिन तो खैर आप बस बताएं। साथ आप हमारे साथ आए, सारे गांव आपको बता चलें, देंगे, ठीक है। आज हम यूसुफ अयूब की नज़र से देखेंगे कि ये तामीराती काम ये यहाँ पे किस तरह कर रहे हैं, हरीपुर के लोगों को किस तरीके से ये जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। आइए व्यूअर्स। यूसुफ साहब, मैंने देखा आते हुए भी कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने हलके के लोगों को जो आप पर एतमाद करते हैं। क्या बुनियादी सहूलियात भी यहाँ मौजूद हैं इस रूरल एरियाज़ में, जैसे सेहत है, तालीम है? जी देखें, इनके रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हमारे सूबे में हमेशा पॉलिसी रही है कि एक यूनियन काउंसिल के लिए एक बेसिक हेल्थ यूनिट देते हैं जो मौजूद है इधर। ज़ाहिर है अभी तक ये पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना तो इनका ज़रा दूर पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि अभी हमने अनाउंस कर दिए और बल्कि कल ठेकेदार मोबिलाइज होगा, तो जैसे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो वो डिस्टेंसेस कम आ जाते हैं। ठीक है। बाकी अभी तक इधर तक गैस नहीं पहुंची, लेकिन ये साथ वाले जितने गांव हैं इधर गैस की नेटवर्किंग आ चुकी है और अगले 2-3 हफ्तों में इनकी इनाग्रेशन होंगी। यहाँ पे काम करते हुए चैलेंज भी तो होते होंगे काफ़ी? चैलेंजेस होते हैं। नंबर 1, पहाड़ी इलाके में गांव एक जगह नहीं होता, स्कैटर्ड होता है, जी। तो वो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। जैसे अभी स्ट्रीट पेमेंट करनी होए तो एक साथ गांव नहीं है, एक यूनिट नहीं है, जिधर जिधर इसकी ज़मीन है उधर बना देते हैं, तो वो कॉस्ट ज़्यादा आती है। बाज़ विलेजेस में ये जो सी बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, बदकिस्मती से एक बल्दियाती निज़ाम एक बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन किसी पाकिस्तान में बदकिस्मती से किसी गांव का इत्तेफाक ख़राब करना हो तो बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस कर दें, आपस में जब लड़ते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन वो खफा फिर 4-4 साल रहते हैं, मुत्तहिद नहीं, ग्रुपिंग्स बन जाती हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम ये है आप लोगों को आजकल। बड़ा चैलेंज जी होता है, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बात करनी पड़ती है और फिर उनके मुताबिक। जैसे अभी हम इधर आए हैं, ये रोड के पैसे थे, हमने आज ये पूरे गांव को पूछा कलेक्टिवली बताएं आप कौन सी साइड से रोड चाहते हैं, तो उन्होंने जो बताया हमने कहा उधर से कल से शुरू हो जाए।
ठीक है, फ्यूचर के लिए आपका अपने इन इलाकों के लिए क्या मंसूबा है कि आप क्या क्या चाहते हैं इनके देखिए लिए? जी, बेसिक फैसिलिटीज़ हर पाकिस्तान में, अच्छा रोड, बच्चों के लिए स्कूल, सेहत की फैसिलिटीज़, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जी। इलेक्ट्रिसिटी। गैस तो एक लग्जरी है आज, लग्जरी है, ठीक है। वो हो गई तो ठीक है, ना भी हुई गुजारा चलता है। ये फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए। और बेसिकली हमारा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे पास अल्लाह के फजल से फंड्स भी हैं, ये सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये जो यूथ है, इनकी एम्प्लॉयमेंट का है। तो जैसे मैंने रास्ते में बताया, ये डिजिटल सिटीज़, और इसके अभी हम एक मैं आपको रास्ते में ही बात करूँगा, एक नया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ला रहे हैं सीपैक के कोलैबोरेशन के साथ जी, जिसमें तकरीबन 215 डिफरेंट ट्रेड्स सिखाई जाएंगी। ओके। पाकिस्तान में अभी तक टोटल टेक्निकल ट्रेड्स आर 35, तो हम 215 का हमने वो उस पर वो भी इनिशिएटिव ले लिया है। ले लिया जी। ठीक है। तो उस पर हम काम करेंगे, और बेसिकली ये है कि किसी तरह लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अयूब साहब के भाई, जो कि मिनिस्टर भी हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वासाब जी, कैसे हैं आप? खैरियत से जी। ठीक अपने बारे में बताएं। जी, मैं अरशद अयूब नाम है मेरा। मैं केपी में मिनिस्टर इरिगेशन भी हूँ, आपाशी। ओके। मेरा हल्का है PK 41। इस वक्त हम बड़ी एक खूबसूरत गांव में बैठे हुए हैं। इसका बिल्कुल। नाम है दिलदारा। ये हमारे सारे भाई भी पीछे खड़े हैं, इसी गांव के ये रहने वाले हैं सारे। और VC चिटीटा की है, गांव है दिलदारा। ओके। और ये काफ़ी अरसे बाद, पहले ये गांव कुछ साल पहले, 15 साल पहले मेरे बड़े भाई यूसुफ अयूब खान के हल्के में था। तो उस वक्त इन्होंने इधर कुछ तरक्याती काम कराए, बिजली इन्होंने करवा के दी, बहुत बड़ा इधर वाटर टैंक भी दिया। मगर 15 साल ये बड़ा महरूम रहा ये इलाका पूरा, मैं कहूँगा, और ख़ुसूसन ये गांव। तो इधर बड़ी खुशी हुई है। इलेक्शन में जब हम 2018 में आए थे, हमने काफ़ी सारे इधर वादे किए थे, और आज बड़ी खुशी हुई है, और बड़ा ये फ़ख्र का मुकाम है हम सब के लिए, गांव वालों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे भाई के लिए भी, कि इधर अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़ी, हम कल एक PCC रोड की स्कीम शुरू कर रहे हैं। पानी के इधर आपने जिस तरह सुना होगा, नीचे हमारी इधर पब्लिक मीटिंग थी, काफ़ी सारे मसाइल थे, उसको इंशाल्लाह हल कर रहे हैं। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं ये पसमानगी जो है ये दूर हो किसी तरह, और हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्टी और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब और चीफ़ मिनिस्टर जनाब महमूद खान साहब, हमारी एक पार्टी की पॉलिसी है कि यकसां तरक्की के मौके मुख्तलिफ़ इलाकों में दिए जाएँ, कि हर जगह एक बराबरी की तरक्की आनी चाहिए। तो उसी डगर पे हम चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं, अभी हमारे तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, और जितना बकाया हमें टाइम मिला, तो लोगों की खिदमत, ये मैं समझता हूँ एक सवाब का काम है, इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं है दुनिया में। तो उसी डगर पे हम सारी फैमिली भी लगी है, और ये हमारे भाई जो सारे पीछे खड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लिए। ये जो गांव के इधर लोग खड़े हैं, हमारे जो भाई हैं, ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें हमारी रहनुमाई करते हैं कि किस तरह कौन सा काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो सारा जो आउटपुट है और जो इन्फॉर्मेशन है इन भाइयों से हमें मिलती है। तो अरशद साहब, आप लोग अपने वादे तो पूरे कर रहे हैं जो आप लोगों ने आवाम के साथ किए हैं अपनी कैपेसिटी में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि फेडरल हुकूमत भी आप लोगों का साथ दे? फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल, आप अगर आप नीचे इधर पब्लिक मीटिंग में बैठे हुए थे, बिजली के इधर मसाइल हैं काफ़ी सारे। अच्छा। और गैस की भी इनकी डिमांड है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, बिजली और गैस। हमारे जो MNA हैं उनका, वो भी खुशकिस्मती से हमारे पार्टी के हैं। उमर अयूब खान हमारा भाई है जी, बिल्कुल। जी, तो उन्होंने काफ़ी सारे मंसूबे उन्होंने हमारे इस हल्के में, इस ज़िले में लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो इनके भी बिजली के मसाइल हैं, वो तो हमने कुछ ऐलान अपनी तरफ से भी मैंने किया है। तो बाकी जो कमी पेशी है, इंशाल्लाह उमर अयूब खान से हम इधर दूर कराएंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
उमर साहब, आज हमने यूसुफ साहब के साथ दिन गुजारा, आप लोगों की एक्टिविटीज़ देखी, खासकर हज़ारा डिवीज़न में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जो काम कर रहे हैं, और बहुत खुशी हुई अयूब लेगेसी को बहुत कामयाबी से आप लोग आगे लेकर चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप फेडरल में हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, तो वो काम जो लोगों के फेडरल पे अटक जाते हैं, वफाकी हुकूमत के पास अटक जाते हैं, वो आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को यहाँ पे ढलियाले के मुकाम पे यूनियन काउंसिल बीड़ में हम लोग सब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे बाईं तरफ आपके साथ सारा दिन गुजारा है हमारे बड़े भाई यूसुफ अयूब खान साहब, और मेरे छोटे भाई यहाँ पे मेरे दाएं तरफ बैठे हैं अकबर अयूब खान साहब। हमारी एक टीम है बहन यहाँ पे। हमारे बड़े भाई यूसुफ अयूब खान साहब हैं, अकबर अयूब खान साहब हैं, हमारे दूसरे भाई हैं अरशद अयूब खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है। और यहाँ पे जो आवाम यहाँ पे इनकी ख़ास सनायत है, इनके वोट्स की वजह से हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अकबर अयूब खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में KPK में सबसे ज़्यादा वोट उठाए। अरशद अयूब खान साहब ने हालिया इलेक्शन में 2018 में पूरे सूबे में सेकंड हाईएस्ट वोट उठाए, और कौमी असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह इसी अवाम ने मुझे सबसे हाईएस्ट वोट पाकिस्तान में दिए NA-17 में। और हमारी ये बड़ी क्लोज नेट टीम है, और यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंटल काम के हवाले से आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर्स हैं, और यहाँ पे हमारी डिलीवरी जानी जाती है, पार्टी की डिलीवरी जानी जाती है। अभी हर हफ्ते जुमे का दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन होता है, हम लोग यहीं पे फील्ड में होते हैं। आपने देख लिया डायरेक्ट जो है हमारा लोगों के साथ रब्ता होता है। और यहाँ पे अभी जो सूबाई काम है वो इस हल्के में अकबर अयूब खान साहब करते हैं। आपने देख लिया गांव का रास्ता हो गया, स्कूल हो गया। अभी जो हमने ये इनॉग्रेशंस किए थे, इफ्तिताह किए थे, वो अकबर खान ने यहाँ पे किए हैं। फिर बिजली का यहाँ पे पहले मसला होता था, वोल्टेज के मसाइल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए हैं। वो कौमी असम्बली से सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वफाकी हुकूमत में आप इनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? जो काम वहाँ पर अटक जाते हैं वो हम लोग करते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी होती है, वो मैं कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग गैस ला रहे हैं इंशाल्लाह, गैस का जी, जो कि वफाकी हुकूमत का जो वफाकी हुकूमत का है। मेन भीड़ तक हम लोग ले गए, बल्कि कलिंजर तक 2.5 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमने शोला भी जला दी। अभी गैस पाइपलाइन यहाँ पे बिस्मिल्लाह चौक से टिलियाला तक यहाँ पे हम लोग लाएंगे इंशाल्लाह, और गिरदुनवा के इस जो ये छोटी वादी है यहाँ पे करेंगे। बाकी जो मेन वादी है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने गैस पाइपलाइन पहुँचा दी है। तो इस तरह हम लोग करते हैं, और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं होते हैं। गैस का भी जो प्रोजेक्ट है 1.5 अरब का है, यहाँ का इनका फीडर का लो वोल्टेजेस का काम था, तकरीबन उस पर हमने लगाए हैं 10 से 12 करोड़ रुपया। और उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स का या खंभों का काम होता है, वो भी वफाकी हुकूमत से हम। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि जो मौजूदा हुकूमत है और आप लोग उसका पार्ट भी हैं, तो उसकी पॉलिसी से आप कितने मुत्तफिक हैं, या आपके हल्के के लोग कितने मुत्तफिक हैं, खुश हैं, या वो कुछ एक्स्ट्रा भी चाह रहे हैं जो आपसे उनकी उम्मीदें हैं कि आप वो भी पूरा करवाएं? आप बहन यहीं पे होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्राउड से पूछेंगे कि जो यहाँ पे एक ज़माना था आज से 3 साल पहले, मैं मरकज़ की बात करूँगा, फिर सूबे की बात अकबर साहब भी करेंगे। आप ये देखिएगा, यहीं से हम लोग पूछेंगे कि वोल्टेज का मसला होता था, लोगों के मोबाइल फ़ोन्स चार्ज नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे के पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। गैस जैसी नेमत जो कि शहरी इलाकों के इस्लामाबाद के कई जगहों में नहीं है, यहाँ पे हम लोग पहुँचा रहे हैं। बिजली का माहौल बेहतर हो गया, गैस का आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट के। फिर रोड्स का मसला वो अकबर अयूब खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिए हैं, रोड्स बन रहे हैं, स्कूल्स हो रहे हैं। तो आप इंटायरिटी में जिस वक्त देखते हैं कि आपका बिजली, गैस, आपके रोड, आपका स्कूल, आपके कॉलेजेस, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों का रुझान शहर में जाने से हट जाता है। फिर वो यहीं पे आके लोग रहते हैं, यहीं पे ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो फिर चाम जाने का शहरों में ख़त्म हो जाता है। आपका आमदोरफ्त शहरों में और बाकी जगहों में आपने देखा है मोटरवे जैसे रोड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर। तो ये एक बहुत बड़ी कारनामी है, और वो मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आला साहब महमूद खान साहब और वज़ीर आज़म साहब की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये PTI गवर्नमेंट की सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और यूसुफ साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी, और हमने आज सारा दिन आपके साथ गुजारा, आपकी एक्टिविटीज़ देखी, माशाल्लाह से लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें भी रखते हैं और आप काफ़ी डिलीवर भी कर रहे हैं। अयूब फैमिली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करी, आज हम अपनी आंखों से इसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं अपनी TV चैनल के थ्रू। मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें। मैं और TV की आपकी तमाम टीम का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक रूरल एरिया में आके हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स भी और जो सी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको आप हाईलाइट कर रही हैं। आपका एक नया चैनल है, लेकिन नेचुरली ये इसकी व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो से बैठे हुए हैं उनके होंगे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड योर एंटायर टीम कि आपने ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद इधर आए और हमारे ये सारी कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।
नाज़रीन, आज हमने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की हर दिल अजीज़ और मकबूल शख्सियत यूसुफ अयूब से आपको मिलवाया, जो कि रवायती सियासतदानों से हटकर उनके बरक्स अपने दावों और वादों को आवाम के साथ सच करते हुए दिखे। हमने पूरा दिन उनके साथ गुजारा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।